हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है पर्सन ऑन माइंड। यह एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, यानी आप यह वीडियो जब भी देखें, अगर इसकी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तभी इसे अपने सिचुएशन पर अप्लाई करें। कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के लिए 100% एक्यूरेट नहीं होती, इसलिए अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखें। चलिए अब बिना समय गवाए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या कह रही है। तो सबसे पहले कार्ड से यह दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन की लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है, रिश्ते को लेकर कन्फ्यूजन है, या किसी वजह से कनेक्शन पहले जैसा बैलेंस महसूस नहीं हो रहा है। अंदर ही अंदर वह इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और इससे लगता है कि उनके पास चीज़ों को बदलने की क्षमता है, वे सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन अभी वह पूरी तरह से एक्शन में नहीं आ रहे हैं। उनके मन में बहुत बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। उनके मन में बहुत कुछ बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उसे सही तरीके से एक्सप्रेस करना आसान नहीं लग रहा है, ठीक है। और जो ये है उनके मन में ईगो हर्ट या किसी पुरानी आर्गुमेंट की एनर्जी अभी भी मौजूद है। हो सकता है किसी बात का रिग्रेट भी हो, लेकिन फ़िलहाल उनका माइंड कॉन्फ्लिक्ट में है, ठीक है। और फिर मतलब जैसे कि और यह बताता है कि सिर्फ बाहर ही नहीं, उनके अंदर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन्स और अलग अलग इमोशन के बीच में वो खुद ही फंसे हुए हैं, ठीक है। और यह और उन्हें थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस बनाई है या बनाने की कोशिश की है, लेकिन इसका मतलब देखो, कंफर्मेशन भी मिल गया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब हमेशा प्यार ख़त्म होना नहीं होता है। कई बार इंसान खुद को समझने और अपने फीलिंग्स को प्रोसेस करने के लिए भी पीछे हट जाता है। और वो यह बहुत ही ज़्यादा थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। यह बताता है कि चाहे प्रोग्रेस धीमी हो, लेकिन अगर मतलब कि अगर यह व्यक्ति कदम उठाएगा तो सोच समझ कर और सीरियस इंटेंशन के साथ उठाएगा, या इम्पल्सिव एनर्जी नहीं है, ठीक है। और हमारे पास द एम्प्रेस है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास द एम्प्रेस है। यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है कि वह आपको बहुत ही वैल्यू करते हैं। आपके अंदर की ब्यूटी, केयर, नर्चरिंग नेचर्स और जो फेमिनाइन एनर्जी है उन्हें अट्रैक्ट करती है, ठीक है, चाहे आप मेल्स हो या फीमेल्स हो, ठीक है। उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद बात करें क्वीन ऑफ कप्स की, यह बताते हैं कि फीलिंग्स अभी भी मौजूद है, चाहे वह उन्हें वो खुल कर दिखाए या ना नहीं दिखाए, ठीक है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। दिल में सॉफ्टनेस और अफेक्शंस अभी भी दिखाई देती है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी है कि अगर पूरी रीडिंग को एक साथ देखें तो शुरुआत में कॉन्फ्लिक्ट, ईगो, कन्फ्यूजन्स और इमोशन डिस्टेंस दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे कार्ड आगे बढ़ते हैं एनर्जी भी बदलती हुई नज़र आती है, ठीक है। एंड में नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस और क्वीन ऑफ कप्स यह बताते हैं कि कनेक्शन में इमोशंस और वैल्यू अभी भी मौजूद है, बस इस समय सिचुएशन को मैच्योरिटी, पेशेंस और राइट टाइमिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, देखो द फूल,
ठीक है। द फुल कार्ड है, तो यूनिवर्स की गाइडेंस यही है आपके लिए, क्लियर है। द फुल कहता है कि फियर, ओवर थिंकिंग और पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट को छोड़कर नई एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, ट्रस्ट रखिए कि जो आपके लिए डेस्टिन्ड है वह सही समय पर आपकी लाइफ में आएगा। अगर नया बिगिनिंग मिल रहा है तो उसे खुले खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए, और अगर अभी कुछ होल्ड पर है तो यूनिवर्स की टाइमिंग पर भरोसा रखिए। ठीक है, ठीक है। तो फाइनल मैसेज ये है कि इस रीडिंग की सबसे बड़ी जो गाइडेंस है ये है कि जल्दबाजी या फोर्स करने से कुछ हासिल नहीं होगा। पेशेंस, सेल्फ लव और ट्रस्ट इस कनेक्शन की सबसे बड़ी की है। अगर यह रिश्ता आपकी डेस्टिनी में है तो यही समय आने पर रास्ते अपने आप खुलेंगे। ठीक है, और अगर यह रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो इसे प्यार ज़रूर दीजिए, अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।